हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज की जो हमारी वीडियो है करंट अफेयर्स की एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है जिसमें हम हाल ही में हुए महत्वपूर्ण व्यक्तियों के निधन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो भी इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ रही हैं उनके बारे में। ठीक है, तो जनवरी से लेकर सितंबर 2020 के साथ साथ और भी पुराने जो अगर आपसे पूछे जा सकते हैं तो वो क्वेश्चंस यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो आने वाले सभी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड स्पेशली फॉर आरआरबी, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी। तो इसको पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा जो मोबाइल ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिए, जहाँ पर आपको डेली के फ्री पीडीएफ्स, ऑडियोज, साथ ही साथ जो ओल्ड करंट अफेयर्स का रिविजनल क्विज है वो आपको मॉर्निंग में 8 बजे मिल जाएगा। तो आप जाकर के इसको डाउनलोड कर लीजिए। इसके अलावा मैथ्स का जो हैंड रिटन पीडीएफ है वो भी लॉन्च हो गया है, सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में। पहला क्वेश्चन देखते हैं, वाजिद खान का निधन हो गया है। ठीक है ना, तो वह कौन थे? वाजिद खान सभी को पता होगा कौन थे, ये एक संगीतज्ञ थे। ठीक है, तो 1 जून 2020 को बॉलीवुड के मशहूर सिंगर वाजिद खान का निधन हो गया। और साजिद और वाजिद की जोड़ी फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी मशहूर थी, सभी को पता होगा बेसिकली। ये कबूस बिन सैद, जिनका 11 जनवरी 2020 को निधन हुआ है, वह किस देश के सुल्तान थे? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ओमान। ठीक है, ओमान जो है कंट्री, उसके सुल्तान वे कौन? कबूस बिन सैद, जिनका 11 जनवरी 2020 को निधन हुआ है। और कबूस बिन सैद 1970 से ओमान के शासक थे। वे लंबे समय तक शासन करने वाले अरब नेता थे। और ओमान के नए सुल्तान जो हैं कौन हैं? हैतम बिन तारिक अल सईद। ये नाम भी आप याद रखिएगा। मशहूर टेनिस खिलाड़ी एशले कूपर किस देश के खिलाड़ी थे? ठीक है ना, इनका जो हम बात करें, एशले कूपर की बात हो रही है, तो ये किस देश के खिलाड़ी थे? तो ये थे ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबेरा। और मशहूर टेनिस खिलाड़ी एशले कूपर का 22 मई 2020 को निधन हो गया है, और ये ऑस्ट्रेलिया के मशहूर टेनिस खिलाड़ी थे। गीता नागभूषण किस भाषा की साहित्यकार थी? तो गीता नागभूषण जो थी वो कन्नड़ भाषा की साहित्यकार थी। 28 जून 2020 को इनका निधन हुआ है। और गीता नागभूषण कन्नड़ भाषा की एक विख्यात साहित्यकार थी। इन्हें उपन्यास बंदूक के लिए 2004 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। तो ये पॉइंट भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। अजीत जोगी, जिनका 29 मई 2020 को निधन हुआ है, वह किस देश के किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो क्या है करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का? आंसर है छत्तीसगढ़। अगर आप लोगों ने करंट अफेयर्स डेली फॉलो किए हैं तो आप लोग भी साथ साथ में कमेंट कीजिएगा। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? रायपुर है। अजीत जोगी 29 मई 2020 को इनका निधन हुआ है। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे। कार्यकाल जो रहा है इनका 9 नवंबर 2000 से 6 दिसंबर 2003 तक रहा है। ठीक है, और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ पार्टी के ये संस्थापक थे। बासु चटर्जी, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वह थे, तो ये जो थे निर्देशक थे। ठीक है, बासु चटर्जी मशहूर फिल्म निर्देशक, जो कि 4 जून 2020 को इनका निधन हो गया है। इनका जन्म अजमेर राजस्थान में हुआ था। और 1992 में परिवार कल्याण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार जो है इनको प्रदान किया गया था। ठीक है, अभिनेता इरफान खान को किस फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था? तो राष्ट्रीय पुरस्कार हम बात करें, अभिनेता इरफान खान दिया गया था पान सिंह तोमर मूवी के लिए। ठीक है, अब हम इनको डिस्कस करते हैं इरफान खान के बारे में। 29 अप्रैल 2020 को 53 वर्ष की आयु में जो है इनका निधन हो गया। इनकी पहली मूवी जो थी वो थी सलाम बॉम्बे 1988, और आखिरी थी अंग्रेजी मीडियम, जो अभी 2020। ठीक है, अंग्रेजी मीडियम के डायरेक्टर हैं होमी अदाजानिया। और इरफान खान को 2011 में पद्मश्री और 2012 में फिल्म पान सिंह तोमर के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था। लेखिका नवनीता देवसेन को किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सन 2000 में। नवनीता देवसेन को हम देख लेते हैं। तो लेखिका नवनीता देवसेन का निधन 7 दिसंबर 2019 को 21 वर्ष की आयु में हो गया।
ये नोबेल प्राइज़ विजेता जो अमर्त्य सेन थे उनकी पत्नी थी और इन्हें 1999 में साहित्य अकादमी पुरस्कार और वर्ष 2000 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। नृत्यांगना मीनाती मिश्रा किस नृत्य से संबंधित थी? तो करेक्ट ऑप्शन है इसका उड़ीसी, ठीक है, उड़ीसा राज्य का है ये। और मीनाती मिश्रा जिनका 6 जनवरी सन 2020 को निधन हो गया था, एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी। इन्हें उड़ीसी की भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली में विशेषज्ञता के लिए जाना जाता था और सन 2012 में ये पद्मश्री से इनको सम्मानित किया गया था। हाल ही में किस नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का निधन हुआ? तो आंसर है त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी, ठीक है, ये देख सकते हैं आप इनको इमेज में। तो त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी 5 जनवरी 2020 को 90 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। 1984 से 90 तक भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ये रहे हैं। वर्ष 2000 से 2007 तक कर्नाटक के राज्यपाल भी रहे और 1990 में भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म विभूषण सम्मान दिया गया था। वशिष्ठ नारायण सिंह जिनका 14 नवंबर 2019 को निधन हुआ वह थे, तो ये क्या थे? ये थे गणितज्ञ, मैथमेटिशियन थे ये। बिहार के भोजपुर में जन्मे थे और 14 नवंबर 2019 को इनका निधन हुआ और जो हैं ये क्या थे? भारतीय गणितज्ञ थे और इन्होंने आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत को चुनौती दी थी। टी.एन. सेशन जिनका हाल ही में निधन हुआ भारत के कौन से मुख्य चुनाव आयुक्त थे? तो क्या होने वाला है करेक्ट ऑप्शन? आंसर है 10वें, ठीक है। भारत के 10वें मुख्य चुनाव आयुक्त टी.एन. सेशन का निधन 10 नवंबर 2019 को हो गया। इनका जन्म केरल के पलक्कड़ जिले में हुआ था और देश के 10वें मुख्य चुनाव आयुक्त जो रहे ये 1990 से लेकर 96 तक। देश के हर वोटर के लिए मतदाता पहचान पत्र इन्हीं के प्रयासों का नतीजा है। अकबर पद्मसी जिनका 6 जनवरी 2020 को निधन हुआ है ये थे, तो ये क्या थे? ये थे चित्रकार। अकबर पद्मसी 91 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ, जो कि एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। जन्म हुआ था इनका गुजरात में और 2010 में तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नकुरुंजिजा जिनका 9 जून 2020 को निधन हो गया वह किस देश के राष्ट्रपति थे? तो आंसर है इसका बुरुंडी। बुरुंडी के राष्ट्रपति पियरे नकुरुंजिजा का 9 जून 2020 को निधन हो गया। बुरुंडी की सरकार ने 1 सप्ताह के शोक की घोषणा की थी और वर्तमान राष्ट्रपति जो वह हैं कौन है? एवरिस्टे नदाई-शियमे, ठीक है। मशहूर उर्दू शायर राहत इंदौरी का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो जिस तरीके से इनके नाम के साथ ही इंदौर जुड़ा है और इंदौर सिचुएटेड है इन द एमपी, तो ये जो है एमपी में ही इनका जन्म हुआ था, मध्य प्रदेश, ठीक है। सभी ने इनका नाम सुना होगा। राहत इंदौरी मशहूर उर्दू शायर जिनका निधन 11 अगस्त 2020 को 70 वर्ष की उम्र में हो गया। जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था और इनकी काफ़ी सारी फेमस हम बात करें कंपोजिशंस हैं, रचनाएं हैं। नाराज़, चांद पागल है, 2 कदम और सही, मेरे बात, ठीक है। ये कुछ हमने डिस्कस कर ली। निम्नलिखित में से कौन दिल बेचारा फिल्म के निर्देशक हैं? तो दिल बेचारा फिल्म हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? बिकॉज दिस इज़ इसमें जो एक्टर हैं वो हैं सुशांत सिंह राजपूत जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। तो इस फिल्म के जो निर्देशक हैं वो हैं मुकेश छाबड़ा। पटना बिहार में जन्मे अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का निधन 14 जून 2020 को 34 वर्ष की आयु में हुआ। इनकी पहली फिल्म काईपोचे 2013 थी जिसके निर्देशक अभिषेक कपूर और उनकी आखिरी फिल्म दिल बेचारा 2020 थी जिसके निर्देशक मुकेश छाबड़ा हैं। सरोज खान जिनका हाल ही में निधन हो गया है वह थी, तो ये डांस कोरियोग्राफर थी, सभी को पता होगा, बहुत अच्छे से सब जानते होंगे इनको। इमेज में आप इनको देख सकते हैं। प्रसिद्ध कोरियोग्राफर सरोज खान का 13 जुलाई 2020 को निधन हो गया। अभिनेत्री के रूप में 3 साल हम बात करें उम्र में फिल्म नजराना से कैरियर की इन्होंने शुरुआत की थी और इनकी पहली बार 2002 में रिलीज़ हुई फिल्म देवदास के लिए बेस्ट कोरियोग्राफर का राष्ट्रीय पुरस्कार इन्हें दिया गया था। पंडित जसराज को किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था?
तो आंसर है सन 2000 में। पंडित जसराज, इनको हम देखते हैं। पंडित जसराज का जन्म हरियाणा के हिसार में हुआ था। इनका निधन 17 अगस्त 2002 को यूएसए के न्यू जर्सी में हुआ। पंडित जसराज प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक हैं, ठीक है, मतलब रहे हैं, जिनका जन्म मेवाती राजघराने से है। 2006 मंगल और बृहस्पति के ग्रह के बीच खोजे गए हिना ग्रह का नाम अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने पंडित जसराज के नाम पर रखा। उन्हें 1975 में पद्मश्री, 1990 में पद्म भूषण और वर्ष 2000 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सी जो है ऋषि कपूर की पहली फिल्म थी? तो आंसर है मेरा नाम जोकर। 30 अप्रैल 2020 को 67 वर्ष की आयु में ऋषि कपूर का निधन हो गया है। मेरा नाम जोकर उनकी पहली फिल्म थी जो कि 1970 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के लिए ऋषि कपूर को 1971 में राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ था और उनकी आखिरी फिल्म द बॉडी 2019 में रिलीज हुई, ठीक है। 7 सितंबर 2020 को जयप्रकाश रेड्डी का निधन हो गया। वह थे, तो ये क्या थे? अभिनेता थे, सभी ने इनको देखा होगा। जयप्रकाश रेड्डी तेलुगु फिल्मों के मशहूर अभिनेता थे और 74 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत फिल्म ब्रह्मपुत्रुदु से की, ओके। और जयप्रकाश रेड्डी की आखिरी फिल्म जो थी सरिलेरु नीके वारू, जो 11 जनवरी 2020 को रिलीज़ हुई थी। लालजी टंडन जो है, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वो किस राज्य के राज्यपाल थे? तो आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के राज्यपाल और लखनऊ से पूर्व सांसद लालजी टंडन का 21 जुलाई 2020 को निधन हो गया, ठीक है। 2009 में लखनऊ लोकसभा सीट से सांसद चुने गए थे और दिनांक 20 जुलाई 2019 को मध्य प्रदेश का राज्यपाल जो है इनको नियुक्त किया गया था। चैडविक बॉसमैन इनमें से किस फिल्म में मुख्य किरदार के लिए जाने जाते हैं? तो आंसर है ब्लैक पैंथर, ठीक है। आप इनको इमेज में देख सकते हैं चैडविक बॉसमैन को। चैडविक बॉसमैन एक अमेरिकी अभिनेता, निर्देशक और निर्माता थे। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की फिल्मों में सुपर हीरो ब्लैक पैंथर की भूमिका निभाने के लिए जाने जाते हैं और इनकी पहली फिल्म थी द एक्सप्रेस द एरियस डेविस स्टोरी, जो कि 2008 में रिलीज़ हुई थी। प्रणब मुखर्जी, जिनका 31 अगस्त 2020 को निधन हुआ, भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? तो आंसर है 13वें। हम बात कर लें प्रणब मुखर्जी के बारे में, तो इनका जो जन्म है वो पश्चिम बंगाल में बीरभूम जिले में हुआ। 2004 में पश्चिम बंगाल के जंगीपुर सीट से ये लोकसभा चुनाव जीते। प्रणब मुखर्जी भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में वर्ष 2012 से 2017 तक पद पर रहे। 2012 के राष्ट्रपति चुनाव में इन्होंने पीएम संगमा को हराया था। प्रणब मुखर्जी के निधन पर भारत सरकार ने 31 अगस्त से 6 सितंबर तक 7 दिवसीय राजकीय शोक घोषित किया। 2008 में उन्हें पद्म विभूषण, 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। द ड्रामेटिक डिकेड्स, द कॉलिजन ईयर्स प्रणब मुखर्जी की प्रमुख पुस्तकें हैं। लास्ट देख लेते हैं हम केशवानंद भारती, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वो संविधान के किस भाग में बदलाव के लिए जाने जाते हैं? तो आंसर है मौलिक अधिकार। इनको आप इमेज में देख सकते हैं। केशवानंद भारती भारत के एक भारतीय हिंदू भिक्षु थे, ठीक है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में 1972 में सुप्रीम कोर्ट ने संसद को मौलिक अधिकारों में परिवर्तन का अधिकार दिया था। इन्हीं के प्रयासों के बाद 44वां संशोधन जो आया 1978 के तहत संसद द्वारा आर्टिकल 31 में शामिल संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया। सो गाइस, ये जो थी हमारी आज की वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।